हाय, माय नेम इज़ उमा सिंह। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता क्या है? तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स हैं, या वो घर हो या अपार्टमेंट हो या ऑफिसेज़ हो या कमर्शियल स्पेसेस हो, उनके अंदर के जो एरियाज़ होते हैं, उनको डिज़ाइन करना, ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग कहलाता है। तो आप अगर इसे थोड़े और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इसमें 3 प्रोफ़ेशन ज़्यादातर इंक्लूड होते हैं। पहले आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट का काम होता है लेआउट बनाना प्लॉट में। तो उन्हें कोई एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है इतने बाय इतने का। मान लीजिए वो एक्स बाई वाई के उसमें उनको एरिया दिया जाता है। उस एरिया में वो लेआउट बनाते हैं, उसमें प्लान बनाते हैं, या उसे आप नक्शा भी कह सकते हैं। तो उस नक्शे के ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये होता है आर्किटेक्ट का काम। उसके बाद सिविल जो इंजीनियर हैं, उनका काम होता है, जैसे पाइप फिटिंग हो गया, लेंटर कैसे डालते हैं, ये सारे बिल्डिंग्स का काम सिविल इंजीनियर्स के होते हैं ये काम। तो ये अगर मान लीजिए एक ढांचा तैयार हो गया, ठीक है? और इस ढांचे के साथ-साथ बाकी जो एमेनिटीज़ हैं, मतलब एक्सटीरियर एमेनिटीज़ हो गए, जिस तरह से पाइप फिटिंग हो गई, बाहर की चीज़ें हो गई। बट अंदर की जो सरफेसेस हैं, आजकल लोग चाहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत लगे, स्पेशियस हो, अच्छा लगे, ताकि जब वो घर पे इंटर हो या ऑफिसेस में हो, तो उन्हें अच्छा लगे वो देख के। क्योंकि और दूसरी बात है कि जब आप ऑफिस में होते हो, तो पूरे दिन आप ऑफिस में होते हो। तो अगर वो ऑफिस का एरिया अगर खूबसूरत होगा, तो नेचुरली आपको भी अच्छा लगेगा। वो काम का प्रेशर भी होता है, लेकिन कई चीज़ें होती है, जैसे हम क्या करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर, कभी-कभी ग्रीनरी ऐड कर देते हैं ऑफिस स्पेस में। तो वो भी एक बहुत अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है उस एरिया को। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग होती है अंदर साइड के एरिया की। तो उसमें है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मेन काम होता है घर के सरफेसेस को खूबसूरत बनाना, क्लाइंट के अकॉर्डिंग, कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या पसंद है। जैसे घर में होते हैं, लेडीज़ ज़्यादातर घर पे होती हैं, तो उनको स्टोरेज चाहिए होता है। तो आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर को बोलते हो, तो वो उन क्लाइंट के अकॉर्डिंग फिर उनके हिसाब से वो स्टोरेज भी क्रिएट करते हैं। स्टोरेज के साथ-साथ वो कैसे अच्छा लगे और आपके बजट में कैसे आए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो आर्किटेक्चरल प्लान होते हैं, जो आर्किटेक्ट के द्वारा क्रिएट किए हुए होते हैं, उस पे काम होता है। और अगर आपको आर्किटेक्चरल प्लान नहीं मिलता है, तो फिर भी वो फिज़िकली मेज़रमेंट लेते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर, और आपके वॉल, फ्लोर और बाकी आपकी जो प्रोवाइड होते हैं, जैसे सोफ़ाज़ हो गए, चेयर्स हो गए, डाइनिंग चेयर्स हो गए, बाकी जो भी होती हैं, उनकी प्लेसमेंट वो बताते हैं। तो ये बाकी है कि कई बार ऐसा भी होता है, आप फर्नीचर डिज़ाइनिंग भी करा सकते हैं, आपके हिसाब से। आपको अगर चाहिए कि मुझे इस तरह के कस्टमाइज़ फर्नीचर चाहिए, तो वो भी आपको डिज़ाइन करके इंटीरियर डिज़ाइनर आपको दे देते हैं। तो ये होता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग करें कैसे? तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए ऐसा कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। बट 12th एजुकेशन में एटलीस्ट 12th होनी चाहिए, ताकि आपकी जो बेसिक नॉलेज हो, वो चीज़ें, जब आपकी बेसिक नॉलेज होगी एजुकेशन में, तो आपकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंटीरियर की, वो चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि वो ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल बेस्ड होती हैं। तो वो आपको ईज़िली समझ में आएगा और आप कर सकते हो। बट इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कई लोग हैं कि देख के करते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए। डिग्री नहीं भी तो आपको डिप्लोमा तो करनी ही चाहिए।
और ये है कि ये इंडिया में इसका स्कोप है, और स्कोप पहले से बढ़ते जा रहा है। पहले तो बहुत कम था, क्योंकि कुछ लोग ही कराते थे, कुछ कम्युनिटी थी जो कराती थी। बट अब ये है हाई क्लास, जो जिसकी बात करना चाहती हूँ मैं, हाई क्लास कराती थी। बट अब मिडिल क्लास के लोग भी कराना चाहते हैं, और वो अफोर्डेबल रेंज पे भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत पैसे खर्चे होते हैं, इसमें अफोर्डेबल रेंज पे भी हो जाती हैं चीज़ें। तो आप ये है कि आप अगर कोई भी बच्चा अगर करना चाहता है इस फील्ड में, और उसे बहुत शौक है, पैसिनेट है वो इस चीज़ के मामले में, तो आप कर सकते हो। इवन कई जो लेडीज़ हैं, जिनकी मैं स्पेशली बात करती हूँ, जो घर पे हैं और वो उन्होंने अपना जॉब परस्यू नहीं किया है, उन्होंने छोड़ दिया है, तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हो। आपको ज़्यादा ये एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप एक डिप्लोमा कीजिए, और आप फिर इस पे वर्क करिए, स्टडी करते रहिए, और आप जॉब करिए। जॉब करिए आर्किटेक्ट के पास। आर्किटेक्ट के पास एज एन इंटर्न काम करिए। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, बट आपको काम सीखने का मौका बहुत मिलेगा। उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये है मेरी आज फर्स्ट वीडियो। ये है इंट्रोडक्शन कि इंटीरियर डिज़ाइन क्या होता है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर और एक डेकोरेटर, दोनों में फ़र्क है। इंटीरियर डिज़ाइनर आपके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, और डेकोरेटर है जो आपकी चीज़ें वो बस डेकोरेट करते हैं, घर को खूबसूरत बनाने के लिए वो प्लेसमेंट्स करते हैं। और जो डिज़ाइनर होते हैं आपको कस्टमाइज़ करके देंगे सारी चीज़ें। तो ये है मेरी ओवरव्यू इसके ऊपर, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये रही मेरी फर्स्ट वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू।